सो डेफिनेटली अगर अभी हमने इंजीनियर बनने का डिसाइड ही किया है तो सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, इलॉन मस्क जैसे इंजीनियर बनने की अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने है। सो इसीलिए आज का हमारा वीडियो इसी के रिगार्डिंग होगा कि इंजीनियर बनने के लिए हमारी डिटेल प्रोसीजर क्या होगी, हमें कौन से सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे, हमें कौन सी स्ट्रीम चूज करनी पड़ेगी, एंड उससे भी इंपॉर्टेंट भैया एक इंजीनियर बनने के बाद हमारी प्लेसमेंट किस तरह होगी, हमारी सैलरी किस तरह होगी। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चंस आज के इस वीडियो के अंत तक हम सॉल्व कर चुके होंगे। सो हेलो यू ऑल, दिस इज अनिल भोजने एंड मैं आप सभी का इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। सो हमारा सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन कि इंजीनियर बनने की हमारी प्रोसीजर क्या होगी। तो हमारी प्रोसीजर स्टार्ट होती है क्लास 10 से। क्लास 10 के बाद, क्लास 10 पास आउट होने के बाद हमें 11-12 के लिए साइंस स्ट्रीम चूज करनी है। जी हाँ, साइंस स्ट्रीम चूज करनी है। एंड उसमें भी जो हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ के साथ हमारी 12th कंप्लीट होने के बाद हमें सीईटी देनी पड़ेगी, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। सीईटी देने के बाद हियर वी गो, अपन 4 साल के इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल भी रेडी हो चुके होंगे। तो ये तो समझ लिया हमने एक इंजीनियर बनने की एक ब्रीफ प्रोसीजर कि इंजीनियर बनने के लिए हमारा रास्ता क्या होगा, हमारा पाथ क्या होगा। अभी इसी प्रोसीजर को हम स्टेप बाय स्टेप, 1 by 1 बाइफरकेट करके समझते हैं। सो भैया हमने बहुत बार सुना है बी इंजीनियर्स, बीटेक इंजीनियर्स, क्या इस बी एंड बीटेक में कुछ डिफरेंस है? तो डेफिनेटली इस बी इंजीनियरिंग एंड बीटेक इंजीनियरिंग में डिफरेंस है। वो डिफरेंस है, अगर आपने बी इंजीनियरिंग चूज करी है तो उसमें जो आपका एकेडमिक फोकस होगा वो पूरा का पूरा फोकस होगा आपके थ्योरेटिकल नॉलेज पे, जैसे कि आपके लैबोरेटरी सेशंस, आपके थ्योरेटिकल एग्जामिनेशंस। एंड अगर आपने बीटेक इंजीनियरिंग चूज करी है तो उसका पूरा का पूरा फोकस होगा आपके प्रैक्टिकल नॉलेज पे। तो ये होगा हमारा बेसिक डिफरेंस बी इंजीनियर्स एंड बीटेक इंजीनियर्स में। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भैया हमें किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या जेईई की एंट्रेंस टेस्ट देना जरूरी होगा? तो देखिए डिफर करेगा कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। अगर आपको किसी गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेना है, जैसे कि आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी एंड अदर गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस, तो उसके लिए आपको जेईई की एंट्रेंस टेस्ट देना जरूरी होगा। एंड इसके अलावा अगर आपको किसी और इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेना है तो वो इंस्टीट्यूशन जिस भी स्टेट में होगा उस स्टेट की स्टेट लेवल सीटी देना आपको मैंडेटरी होगा। एंड यहां भी हमने जेईई को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, जेईई मेंस जो कि पहली स्टेज होगी एंड जेईई एडवांस जो कि सेकंड स्टेज होगी। जेईई मेंस क्लियर करने के बाद आप ट्रिपल आईटी, एनआईटी एंड ऑल अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने के लिए कैपेबल हो जाओगे। एंड अगर आपको सिर्फ एंड सिर्फ आईआईटी में ही एडमिशन लेना है तो जेईई मेंस के साथ जेईई एडवांस भी क्लियर करना आपको मैंडेटरी होगा। एंड इन डाउट्स के साथ हमारी सबसे मेन बात कि भैया हमारे इंजीनियरिंग कोर्स की फीस कितने होने वाली है। तो देखिए फीस हमारी डिफर करेगी कि आपने किस कॉलेज से एडमिशन लिया है। अगर आपने किसी गवर्नमेंट कॉलेज से एडमिशन लिया है तो वो फीस आपकी कम होगी कंपेरेटिवली अगर आपने किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है। एंड ये फीस हमारी डिफर कर सकती है 60,000 to 20 lakhs। तो इसी के साथ दूसरी मेन बात, हमारे पास इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए डिफरेंट कोर्सेस अवेलेबल है, जैसे कि हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आईटी इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो इस टाइप में हमारे पास मोर देन 20+ कोर्सेस अवेलेबल है। तो अगर आपको इन सभी कोर्सेज की एक लिस्ट चाहिए एंड सभी कॉलेजेस की एक लिस्ट चाहिए तो उन सभी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पे जाके आप वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो भैया इंजीनियरिंग में अगर 20+ कोर्सेज अवेलेबल है तो एक बात तो पक्की है कि हमारा कंफ्यूजन होना लाजमी बात है। तो अगर आपका भी कंफ्यूजन हो रहा है कि आपने कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा, तो इसके रिगार्डिंग हमने एक प्रीवियस वीडियो बनाया जिसमें हमने इसी के बारे में डिस्कशन किया हुआ है कि अगर हमारे लाइफ के रिलेटेड, हमारे फ्यूचर के रिलेटेड, हमारे करियर के रिलेटेड अगर हमें कोई क्रिटिकल डिसीजन लेना हो तो उस डिसीजन को लेने के लिए हमें कौन से पॉइंट ऑब्जर्व करने चाहिए, कौन से पॉइंट समझने चाहिए। तो उस वीडियो की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो ये वीडियो होने के बाद आपको जस्ट वो वीडियो जाके देखना है ताकि वो भी कंफ्यूजन आपका कंप्लीटली खत्म हो जाए। सो भी लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि भैया हमने इंजीनियर बनने के बाद हमारी प्लेसमेंट किस तरह होगी, हमारी सैलरी किस तरह होगी। तो देखिए अभी यहाँ पे हमारी इनसाइड कैंपस प्लेसमेंट एंड आउटसाइड कैंपस प्लेसमेंट होती है। सो अगर आपने किसी टॉप लेवल इंस्टीट्यूशन से आपकी डिग्री कंप्लीट करी है, इनमें जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो एंड बड़े बड़े स्टार्टअप आपके कैंपस में पार्टिसिपेट करते हैं आपके प्लेसमेंट के लिए। लेकिन एट द लास्ट मोमेंट यही मैटर करता है कि ओवर द पीरियड ऑफ योर इंजीनियरिंग आपने कौन से स्किल्स डेवलप करे, क्या आपके फील्ड के रिगार्डिंग आपने सभी प्रैक्टिकल नॉलेज, सभी टेक्निकल नॉलेज आपने गेन किया है। तो इसी के बेसिस पे आपकी प्लेसमेंट डिसाइड होगी।
एंड इन्हीं कंपनी के हिसाब से आपका पैकेज डिसाइड होगा। वो पैकेज आपका हो सकता है 3 लाख to 1 करोड़ पर एनम। सो चलिए भाई, इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग सभी डाउट, सभी क्वेश्चन सॉल्व करने का हमने पूरा प्रयास करा है। अगर इसके भी अलावा आपके मन में कोई डाउट्स होंगे तो वो सभी डाउट्स आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में उन पे भी वीडियो बना के वो भी डाउट सॉल्व करने का हम पूरा प्रयास कर सके। सो आई होप इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।